नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। सांबा से जो बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर सांबा में आर्मी कैंप सहित 4 जगहों पर संदिग्ध ड्रोन मंडरा रहे हैं और ड्रोन से हथियार गिराए जाने की आशंका जताई जा रही है। सांबा और जम्मू में अलर्ट जारी कर दिया गया है और बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर बड़े हमले की फिराक में है पाकिस्तान और उसी को मद्देनजर रखते हुए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की यहां पर पूरी तरह से कवायद शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद, जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद और सांबा में आर्मी कैंप सहित 4 जगहों पर ड्रोन देखे जाने की घटना सामने आई है। ड्रोन यहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मंडराते हुए नजर आ रहे हैं और ड्रोन से हथियार गिराए जाने की भी आशंका लगातार जताई जा रही है और सांबा और जम्मू में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़े स्तर पर तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया गया है। देर रात को आप देखिए किस तरह से संदिग्ध ड्रोन जो है वो यहां पर देखे गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि हर दिन एक ना एक ड्रोन जो है वो देखने की यहां पर खबरें जो है वो देखने को मिल रही हैं। उसके बाद पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन अगर यहां सतर्कता को लेकर बात की जाए तो जाहिर तरीके से आप देखिए सतर्कता किस तरह से बरतने की कोशिश की जा रही है। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, 15 अगस्त को महज कुछ ही दिन अब बाकी रह गए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान किस तरह से खलल डालने की कोशिश में जुटा हुआ है ये सबके सामने है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि ड्रोन के माध्यम से हथियार गिराने की फिराक में था पाकिस्तान और स्वतंत्रता दिवस पर बड़े हमले की फिराक में यहां पर पाकिस्तान को देखा जा सकता है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, इस वक्त क्या कुछ है वहां पर सूरत हाल, क्योंकि एक बार फिर से ड्रोन की घटनाएं देखने को मिली हैं? का नाम नहीं ले रही और लगातार इसमें साफ तौर पर जाहिर होती है पाकिस्तान की जो ड्रोन वाली साजिश है लगातार उसे कामयाब के कामयाब होगा। की लगातार अलग अलग इलाकों में वो लगातार जारी है। जिस तरह से बीती रात ये बड़ी ब्राह्मणा के कई अलग अलग इलाकों में 4 ड्रोन देखे गए हैं। जो ड्रोन सैन्य शिविर के आसपास मंडराते हुए नजर आए, पुलिस स्टेशन के पास मंडराते हुए नजर आए और बड़ी ब्राह्मणा का जो सिडको चौक है, जो हाईवे का सटा इलाका है, उसके ऊपर भी ये ड्रोन मंडराते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ बताया जा रहा है कि एक ड्रोन जो था वो भूमंडल की तरफ चला जाता है, लेकिन काफी हाइट पर ये ड्रोन देखे गए हैं और इसे कैप्चर करने का भी प्रयास जो है वो किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार पिछले 24 घंटों में ये सांबा जिला के कई अलग अलग इलाकों में ड्रोन देखे जा रहे हैं, तो उसमें साफ तौर पर पाकिस्तान की मंशा नजर आती है कि वो खलल डालने का जो प्रयास भारत में करना चाहता है उसको कहीं ना कहीं वो कामयाब करवाने में लगा हुआ है। लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस मात्र कुछ दिन के बाद है। पूरा देश इस समय तैयारियां कर रहा है इस दिन को मनाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने ड्रोन की साजिश जो वो कर रहा है। पाकिस्तानी उस पार अगर आतंकवादियों की बात करें, खासतौर पर मैं लश्कर तैयबा आतंकी संगठन की बात करूं या जैश ए मोहम्मद की बात करूं, तो ये पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और एसएसपी सांबा राजेश शर्मा जी से भी अभी हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि 4 जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखे गए, इसकी उन्होंने पुष्टि कर दी है और रेड लाइट भी कहीं ना कहीं ब्लिंक होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन सवाल ये भी है कि किस तरह से हमारी जो फायरिंग रेंज है उसे क्रॉस कर भारतीय टेरिटरी में काफी अंदर तक ये ड्रोन जो वो देखे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको जो वो कवर करने का प्रयास किया गया। अलग अलग इलाकों में सर्च की गई कि कोई ड्रोन ड्रॉपिंग तो नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल अभी ड्रोन ड्रॉपिंग तो कहीं देखी नहीं गई है, लेकिन दोबारा से बताया जा रहा है कि सर्च जो वो की जाएगी और अलग अलग इलाकों को खंगाला जाएगा और किसी तरह का कोई। लेकिन ऋषि, यहाँ पर अटकलें पहले ये भी लगाई जा रही थी कि खुद भी सर्च ऑपरेशन के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जम्मू के अंदर सुरक्षा की पूरी तरह से चाक चौबंद करने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा हो? देखिए, ये एक सवाल, ये एक एंगल जरूर हो सकता है, लेकिन अलग अलग इलाकों में, खासतौर पर रिहायशी इलाकों में ड्रोन देखे जाना और काफी हाइट पर ये ड्रोन देखे जाना, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लोगों में भी डर बना हुआ है कि कहीं ड्रोन के माध्यम से हमला ना हो जाए। लेकिन ये भी हमें पता चला कि ये जो ड्रोन एक्टिविटीज है ये आर्मी के ड्रोन नहीं है, ये पुलिस के ड्रोन नहीं है, ये सिविल लोग जो वो ड्रोन नहीं उड़ा पा रहे क्योंकि पाबंदियां ड्रोन को लेकर ऑलरेडी लगाई गई है। तो ये कहीं ना कहीं जो सस्पिशियस ड्रोन एक्टिविटीज है ये लगातार देखी जा रही है और बीच में 2 ड्रोन ऐसे देखे गए हैं कि वो अचानक से गायब हो जाते हैं, यानी ओझल हो जाते हैं देखते ही देखते। तो ये एक पुलिस के लिए चिंता का विषय बना हुआ कि आखिर ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट इस समय ड्रोन को लेकर माना जा रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं हमारे जो बीएसएफ के जवान है उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सारी साजिशें जो रची जा रही है इंफिल्ट्रेशन पाकिस्तान में भी करवा सकते हैं या अलग अलग इलाकों की मैपिंग कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर यकीन करना तो बेवकूफी होगी। जितने मर्जी आप सीजफायर के एग्रीमेंट कर लीजिए, जितनी बारी आप मीटिंग कर लीजिए, लेकिन मीटिंग के बाद पाकिस्तान क्या देता है जवाब ये आप सब लोग जानते हैं। यानी सीज फायर समझौता जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए ऋषि। आपको याद होगा कि जब कारगिल युद्ध हुआ था उससे पहले
जो लाहौर बस सर्विस शुरू की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरफ से, उस समय प्रधानमंत्री थे वो, तो उसके बाद क्या दिया बदले में पाकिस्तान ने? राहे मिलन के बदले में क्या मिला था ये सबको पता है। और ट्रेडर्स भी जब यहाँ पर शुरू किया गया था, आदान प्रदान जब हुआ था, जब काम भी शुरू किए गए थे रोजगार को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान ने किस तरह से वार किया था ये सब जानते हैं ऋषि। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से आए दिन देखे जा रहा है कि ड्रोन यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या लगता है कि महज ये एक रैकी है, या फिर जिस तरह आपने खुद ही कह दिया है कि हमारे सुरक्षा बलों का कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है और फेंसिंग के नीचे से पाकिस्तान किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है? इसमें काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जिस तरह से ये ड्रोन देखे जा रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से जिस तरह से आपने कहा कि रैकी कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं मैपिंग भी हो सकता है कि रात के अंधेरे में ये अलग अलग इलाकों में अपने ड्रोन भेजता है और मैपिंग कर रहा है कि कहां पर लूप होल हो सकता है, कहां पर वो इन्फिल्ट्रेशन करवा सकते हैं, कहां पर वो हथियारों की खेप पहुंचा सकते हैं। क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा कि जो गगवाल के चितवाल इलाका में संदिग्ध देखे गए थे, वहीं पर ड्रोन एक्टिविटी देखी जाती है, तो वहां पर ऑलरेडी एक आतंकवादी वहां से हथियारों की खेप लेकर आगे भी बढ़ चुका है, यानी कश्मीर घाटी की ओर जाने का वो प्रयास कर रहा था। उसे प्रोमंडल मोड में ही सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया था हथियारों के साथ। तो ये कहीं ना कहीं इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप पहुंचाना चाहता है, डिलीवर करवाना चाहता है। यहाँ उनके जो OGWs है बैठे हुए, उनके तक ये खेप पहुंचती है। ऋषि, क्या लगता है कि जिस तरह से कश्मीर के अंदर एक एक करके आतंकवादियों का खात्मा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट है, क्योंकि लश्कर तैयबा के पूरी तरह से जो सूत्र हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है? देखिए बिल्कुल ये साफ सुथरा बुखलाहट ही देखी जा रही है, क्योंकि उसको कोई कामयाबी हाथ नहीं लग रही है। वो कई प्रयास कर रहा है इन्फिल्ट्रेशन के, लेकिन बेशक की हमारे आगे आपने देखा कि बॉर्डर पर किस तरह से पेट्रोलिंग की जा रही है, वहां पर 24 घंटे जो गश्त की जा रही है, यही एक वजह है कि तकलीफ पाकिस्तान को हो रही है कि उनके जो मंसूबे हैं वो उसमें कामयाब नहीं हो रहे। और आतंकी संगठन जो उस पर बैठे हुए हैं, जो पूरा ऑपरेट कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम को, इसको लेकर डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी ये साफ कर दिया था कि हैंडलर्स आतंकवादी संगठन वहां उस पार बैठे हैं। ये जो सारी साजिशें ड्रोन की रची जा रही है, उन्हीं के द्वारा रची जा रही है, लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट इस समय काफी बड़ा माना जा रहा है। क्योंकि जो हेक्साकॉप्टर गिराया गया था ऋषि यहाँ पर 5 किलो आईडी के साथ, उसके भी तार एयरपोर्ट के साथ ही मिलते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि जो धागा इस्तेमाल किया गया था, आईजी की तरफ से खुलासा किया गया था कि वो धागा बिल्कुल मैच कर रहा है। बाकी तो सामान की अभी जांच चल रही है, लेकिन जो धागा था वो दोनों जगह पर एक ही इस्तेमाल किया गया था। इसलिए कहा जा सकता है कि हैंडलर पूरी तरह से पाकिस्तान के अंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में ड्रोन देखे जाने की घटनाएं बार बार देखने को मिल रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर इसे बौखलाहट ही कहा जाएगा, क्योंकि आए दिन इस तरह से अगर घटनाएं करने की कोशिश की जा रही है तो सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको गांदरबल लिए चलते हैं, जहां पर एक बार फिर से बादल फटने की घटना जो है वो देखने को मिली है। कहीं ना कहीं त्राहिमाम जो है वो मचता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट गांदरबल से सामने आ रही है, जहां पर गांदरबल के अंदर बादल फटने से लोगों को काफी नुकसान हुआ है, और जिले के दारबुदर याचमा इलाके के अंदर ये प्राकृतिक आपदा आई है, और पुलिस ने दर्जनों परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। और फिलहाल जानी नुकसान तो कोई सामने नहीं आया है। इस वक्त जानी नुकसान की कोई भी खबर देखने को नहीं मिली है, लेकिन बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं कि गांदरबल के अंदर पहले भी यहां पर बादल फटने की घटना सामने आई थी, जहां पर लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया था। लेकिन आज फिर से यहां बादल फटने की घटना देखी गई है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया और सुरक्षित लोगों को बाहर निकाला गया है। और जिले के द्वारबुदर याचमा इलाका है, जहां पर यह प्राकृतिक आपदा देखी गई है, और फिलहाल जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है। आपको साफ तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरह से प्रशासनिक अमला जो है वो यहां पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। जलजला आप देखिए किस तरह से पानी का देखने को मिल रहा है, क्योंकि बादल फटने की वजह से काफी परेशानियां वहां पर लोगों को देर रात को झेलनी तो पड़ी, लेकिन अभी तक प्रशासन ने किस तरह कदम उठाए हैं इस पर जानकारी लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको यह बताना बहुत जरूरी है, आप देखिए पानी का बहाव कितना तेज और किस तरह से यहां पर पानी जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपदा जो है वो देखने को मिल रही है। सुरक्षित लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, जो एक बहुत बड़ा जिम्मा यहां पर प्रशासन के कंधों पर था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हुई थी, जिन्होंने पूरी तरह से जो लोग फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकालने का काम किया है, और सुरक्षित इन लोगों को यहां से बाहर निकाल लिया गया है। क्योंकि किश्तवाड़ के अंदर भी अगर डच्चन इलाके की बात करें, वहां पर भी इस तरह से ही बादल फटने की घटना सामने आई थी, लेकिन फिलहाल अभी तक वहां से कोई अपडेट देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर जिला गांदरबल की बात की जाए तो
तो मुकम्मल तरीके से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जानी नुकसान फिलहाल अभी तक कोई देखा नहीं गया है, लेकिन अभी प्रशासन किस तरह से यहां पर अमला डटता हुआ नजर आ रहा है, ये देखने वाली बात है। कितना नुकसान वहां पर लोगों को झेलना पड़ा, ये भी देखने वाली बात है, और किस तरह से अब प्रशासन यहां काम करेगा, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि बादल फटने की घटना लगातार गांधरबल के अंदर से सामने आ रही है और जाहिर तरीके से काफी परेशानियां लोगों को वहां पर झेलनी भी पड़ी है। लेकिन अभी यहां पर इन लोगों को रेस्क्यू करने के बाद कहां पर रखा गया है, इस पर जानकारी लेंगे। सलीम वानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलीम, अपडेट कीजिए, क्योंकि देर रात को ही बादल फटने की घटना सामने आई थी। सुरक्षित लोगों को बाहर तो निकाला गया, लेकिन अब आगे प्रशासन क्या काम कर रहा है? बिल्कुल आशा, जो कल शाम को क्लाउड बर्स्ट हुआ, वहाँ पे जो पुलिस ने कंगन पुलिस ने सख्त कार्रवाई की और बड़ा वहाँ पे सामने निकाल गया, तो लोगों को सेफर मुकाम पे पहुंचाया गया है। अभी आज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ा सवाल है कि लोगों के पास पहुंचे और लोगों को अभी इमदाद की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे काफी नुकसान भी हुआ है और जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान काफी हुआ है। एक फैक्ट्री भी पूरी तरह से तहस नहस हो गई उसमें, और जो वहाँ पे जो लोग हैं उनको भी घरों में पानी गया और काफी फ्लो था पानी में। रात के 2 बजे 2:30 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे चला। पुलिस का एनडीआरएफ टीम से वहाँ पे पूरी तरह से लोगों को सेफर मुकाम से पहुंचाया गया है। उसके बाद आज एडमिनिस्ट्रेशन का टीम की मुझे लगता है कि कंगन से रवाना गया है उधर की तरफ। तो मुझे लगता है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ा सवाल है कि लोगों को इमदाद की जरूरत है, लोगों को ऑन स्पॉट हेल्प की जरूरत है। अभी हमारी बात है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और मुझे लगता है कि आज इनमें पूरी तरह से जायजा लिया जाएगा। उसके बाद सलीम, ये बताइए कि जो दारबुदर याचमा इलाका है जहां पर ये प्राकृतिक आपदा आई है, लगभग कितनी आबादी वहां पर रहती है और कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है अभी तक? 30 घर वहाँ पे उसके साइड में रहते, आधे इधर से रहते थे, आधे इधर से रहते थे, उनको रेस्क्यू किया गया है। और जो दूर किया गया है और जो दूर करीबन आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर जो उसके नजदीकी गाँव है, उधर वहाँ पे रात मुकाम पे पहुंचाया गया है। जितने भी घर उसके नजदीक के नाले मुकाम, मुझे लगता है 10 से 15 घर को नुकसान हुआ है और वहाँ पे पानी गया है। वहाँ गाँव खाने जो गाँव वाले लोग होते हैं उनके पास बेड भी होते हैं, पत्तियां भी होती हैं, उन सबको चारों को नुकसान पहुंचा है। आने जाऊँ देखने की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पे कितने तरह से वहां पर अभी मुआयना के लिए लोग पहुंचे हैं, यानी प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा है पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के लिए कि कितना कितना नुकसान लोगों को वहां पर हो गया है इस वक्त तक? देखो आशा जी, वो चीज है कि मतलब आज जो रात सुबह जब टीम वहाँ पे पहुंचा है कि अभी जो तहसीलदार गुंड है वो भी वहाँ पे पहुंचा है कि उसके साथ जो कंसर्न एसडीआरएफ टीम है, अब इसमें मुझे लगता है 1 दिन का वक्फा लगता है कि पूरी तरह से इसको जायजा लिया जाएगा और उसके बाद ही इनको इमदाद का दिया जाएगा। तो फिलहाल आपने देखा कि सलीम वानी हमारे साथ जुड़े हुए थे गांधरबल से, जो हमें पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं कि किस तरह से वहां पर बादल फटने की घटना देखने को मिली है। लेकिन अभी तक प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा हुआ है। अभी पूरी तरह से मुआयना करने की कोशिश की जा रही है, जायजा लेने की कोशिश की जा रही है कि आखिर पता लगाया जाए कि कहां पर कितना नुकसान इस वक्त तक झेलना पड़ रहा है। और आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको जिला किश्तवाड़ लेकर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिला किश्तवाड़ के अंदर पिछले 5 दिन से आज 6ठा दिन है लगातार वहां पर किस तरह से यहां पर सूरत हाल बने हैं वो जान लेते हैं। किश्तवाड़ में हुंजर तक मिशनरी नहीं पहुंचने से बाधित हो रहा है अभियान, और आजादी के 75 सालों के बाद भी डूंगरू के आगे यहां सड़क मार्ग नहीं बन पाया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अभी तक कोई भी सफलता हाथ मिलती हुई नजर नहीं आई। लापता लोगों की तलाश के लिए भी अभियान जारी रखा गया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट यह है कि मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने की वजह से कहीं ना कहीं यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश तो की गई, लेकिन सफलता हाथ मिलती हुई नजर नहीं आई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को यहां पर कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। आजादी के 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी इलाके के अंदर सड़क संपर्क नहीं है, सड़क संपर्क कट चुका है, तो जाहिर तरीके से सवालिया निशान उठ जाते हैं कि आखिर अभी तक 75 साल तक यहां पर विभाग क्या काम कर रहा था। किश्तवाड़ में हुंजर तक मशीनरी अभी तक नहीं पहुंच पाई है, यानी 5 दिन बीत चुके हैं, आज 6ठा दिन है और आज तक भी यहां मशीनरी नहीं पहुंच पाई है ताकि लापता लोगों का पता चलाया जा सके। अभी तक ऐसा कोई भी काम देखने को नहीं मिला है। अपडेट के लिए अजय शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, बहुत बड़ा सवाल अब यहां पर यह खड़ा होता है कि 75 साल बीत चुके हैं आजादी को लेकर, लेकिन अभी तक मूलभूत सुविधाएं, बिजली पानी की तो बात आप अलग छोड़ दीजिए, लेकिन सड़क का संपर्क भी नहीं हो पाया।
किश्तवाड़ जिला के 3 ऐसे रीजन हैं जैसे मड़वा, दक्षिण, वाड़वन, पाडर। इसके कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सड़कें नहीं है। कोंतवाड़ा एक बहुत बड़ा इलाका है जहां से वोट बैंक पूरे क्षेत्र को बना के रखा, इन क्षेत्रों को जहां से वोट तो लिए गए लेकिन सुविधाएं इनको नहीं दी गई। खासकर जो सड़क संपर्क है जो कि बुनियादी आवश्यकता है, हर तरह का विकास उसके बाद संभव है, लेकिन सड़कें नहीं बनाई गई। क्या वजह रही वो एक अलग कारण है। लेकिन अब जबकि एक तरह से हम कहें कि सारे आंसू बहाने नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन वो उस चीज का जवाब नहीं दे पा रहे हैं जो लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर आपने हमें फिर उसी स्टोन एज में ही पहुंचा के रखा हुआ है। बेशक आजादी के 70 से ज्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं हमें नहीं पहुंची हैं, जिसका खमियाजा आज होंसर गांव के लोग भुगत रहे हैं। अगर सड़क होती तो वहां पर समय रहते मशीनरी पहुंचती और जो मलबे के नीचे लोग लेकिन थे अजय, उनको ढूंढने में। यहाँ पर सवाल ये है कि प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर पहुंचे, आला अधिकारियों ने भी वहां पर निगरानी रखी, लेकिन उसके साथ ही राजनीतिक लोग भी वहां पर पहुंचे। आंसू रोने से कुछ नहीं है, काम नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल था। आप लोग वहां पर पहुंचे हैं तो उसकी आउटपुट क्या थी, ये देखना बहुत जरूरी था। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जहां प्रशासन अपने जो डायरेक्शन है आला कमान की उसको फॉलो करते हुए वहां पर पहुंचा, वहीं राजनेता अपनी वो वोट बैंक की राजनीति अपने आंसू बहाने वो वहां पहुंचे, अपनी हमदर्दी जताने पहुंचे थे कि हम आपके सके हैं। लेकिन जो लोग उनको वोट देते आए हैं, चाहे किसी भी पार्टी को वो वोट देते आए, लेकिन उन लोगों ने उनकी बुनियादी सुविधाओं को ख्याल नहीं रखा। आज भी अगर आपने दक्षिण जाना है तो डंगडूर एक लोकेशन है जहां पर पकड़डूर प्रोजेक्ट बन रहा है, उसके आगे आपको सड़क नहीं है। वहां से जो राहत सामग्री भी अगर जा रही लेकर जाया जा रहा है तो बड़ी दिक्कत कहीं ना कहीं सड़क की वजह से आ रही है। और जो 19 लोग लापता हैं उनको ढूंढने में दिक्कतें इतनी आ रही हैं कि लोग जो सीमित संसाधन है वहां से उसका इस्तेमाल करते हुए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे हम विजुअल भी करें, राजनीतिक लोगों की बात करें, चॉपर लिया, आप पहुंच गए और आपने जाकर वहां पर लोगों को अपने गले से लगा लिया, लेकिन जो लापता लोग हैं उनका अभी तक पता नहीं चल पाया। अगर सड़क संपर्क होती तो जाहिर तरीके से मशीनरी वहां पर पहुंची होती और आज उन लोगों का पता चलाया जाता और शायद वो लोग आज तक वापस भी लौटकर आए होते, लेकिन मशीनरी ही नहीं पहुंची, जिसकी वजह से 19 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं। जी बिल्कुल आशा, देखिए जब भी आपने वोट मांगने देखा होगा कि वोट मांगने के लिए चॉपर हायर किए जाते हैं नेता द्वारा और जहां संभव नहीं है वहां पर लैंडिंग करवाई जाती है। लेकिन अगर आम लोगों को पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं नसीब हो रहा है, उनके लिए जो बुनियादी सुविधाएं नसीब नहीं हो रही हैं, तो इस डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं जो उनके हकूक हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनको हितों का हनन हुआ है। ये पूरी तस्वीर हमें हंजड़ के हादसे के बाद इस क्षेत्र में सामने नजर आ रही है। हालांकि यहाँ के लोग बार बार पहले भी हादसे से पहले बोलते रहे कि यहाँ पर इस तरह के काम होने चाहिए, सड़कें होनी चाहिए। 70 साल हो गए हैं, आजादी से अधिक समय हो गया, लेकिन सड़कें इनको नसीब नहीं हुई हैं, जिस वजह से यहाँ पर करप्शन का लेवल इतना है कि जब आरडीडी के भी काम हो रहे हैं उस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। तो कुल मिला के जो सरकारों ने, पिछले सरकारों ने क्या किया है उसको कोसा जा रहा है और उसका खमियाजा आज की सरकार को भुगतना पड़ रहा है। कल की सरकार 75 सालों में पता नहीं कितनी सरकारें आई हैं और कितनी चली गई हैं, लेकिन जिला किश्तवाड़ के अंदर अगर दूर दराज के इलाके की बात करें, सड़क संपर्क नहीं बना पाए राजनीतिक लोग, तो जाहिर तरीके से वो क्या काम कर रहे थे ग्राउंड पर, ये बहुत बड़ा सवाल है। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अजय शान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि सड़क संपर्क नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन यहां सफल नहीं हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को यहां पर काम पर तो लगाया गया, लेकिन फायदा क्या? जब तक कोई फायदा ही हाथ नहीं लगा तो काम करने का क्या मतलब बन रहा था, ये बहुत बड़ा सवाल है। आगे बढ़ जाएंगे, जिला राजौरी आपको लिए चलते हैं, क्योंकि मुगल रोड के हवाले से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर एक बार फिर से यातायात को बहाल कर दिया गया है। घंटों बंद रहे ऐतिहासिक मुगल रोड पर फिर से यातायात शुरू हो गया है और आज सुबह पोशादा में लैंडस्लाइडिंग के कारण ये मुगल रोड बंद हुआ था। रास्ता साफ होने पर गाड़ियों की आवाजाही को यहां शुरू कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भूस्खलन की घटना वहां पर देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद ही घंटों बंद रहे ऐतिहासिक मुगल रोड पर फिर से यातायात को बहाल कर दिया गया है। और आज सुबह पोशाना में ये भूस्खलन के कारण बंद हो गया था मुगल रोड, और बंद होने की वजह से आवाजाही के लिए भी काफी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी थी। साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरह से लंबी लंबी कतारों में यहां पर गाड़ियां रुकी हुई हैं और किस तरह से प्रशासन का जो अमला है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ घंटों के बाद ही इस रास्ते को खोला गया, लेकिन बार बार आम जनता से भी अपील की जाती है कि बरसात का समय चल रहा है, एडवाइजरी को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप एडवाइजरी के साथ नहीं चलेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। कंट्रोल रूम में आप संपर्क नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने
वाला है, क्योंकि अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं तो किसी भी वक्त वहां पर भूस्खलन हो सकता है, भारी बारिश आ सकती है, रोड कनेक्टिविटी खत्म हो सकती है, टूट सकती है। तो इस पर आपको पहले कंट्रोल रूम में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त भी आप देखिए मुगल रोड पर जिस तरह से तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है, जहां पर लंबी लंबी कतारों में लोग यहां अपनी गाड़ियों में मौजूद हैं और उसके साथ ही प्रशासनिक अमला पूरी तरह से काम के लिए डटता हुआ नजर आया है। कई घंटों के बाद ही इस रास्ते को खोला गया है। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, क्या कुछ है इस वक्त अपडेट वहां पर? जी बिल्कुल, अभी ताजा खबर जो हमारे पास आ रही है कि गाड़ियों की यातायात के लिए इस रोड को खोल दिया गया, मगर आज सुबह से ही यहाँ काफी लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला देखने को मिला था पुशाना के पास। उसके बाद गाड़ियों की आवाजाही के बंद कर दी गई थी और सड़क को साफ करने का काम शुरू कर दिया गया था। लगभग 4 घंटे बंद रहने के बाद अब इस सड़क को खोल दिया गया और अब गाड़ियों की आवाजाही बहाल कर दी। हालांकि अगर हम ये कहें कि 5 जुलाई के बाद जब इसको हर एक तरह की गाड़ियों के आमदोरफ्तों के लिए खोल दिया गया था, उसके बाद लगातार ही अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन की तरफ से पूरी मशीनरी जो मुगल रोड पर लगाई गई है कि कहीं भी अगर लैंडस्लाइडिंग होती है तो पूरी उसको साफ किया जाए। किसी वजह से आज ये रोड जल्दी साफ हो गई है। मतलब बहुत ज्यादा स्लाइडिंग आज पुशाना के नजदीक हुई थी, जहाँ काफी गाड़ियां देखने फंसी हुई और अब गाड़ियों की आवाजाही बहाल कर दी। किसी तरह से कोई घटना तो पेश नहीं आई है वहां पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से? जमशेद बिल्कुल जी नहीं, किसी तरह की कोई घटना सामने नहीं आई, क्योंकि उसकी लैंडस्लाइडिंग हुई उस वक्त उस रोड पे कोई गाड़ी चल नहीं रही थी, क्योंकि हल्का मौसम भी न खुशगवार था, धूप निकली हुई थी। उसके बाद इतनी तादाद आज सुबह भी गाड़ियों की नहीं थी, क्योंकि बहुत सुबह ये लैंडस्लाइडिंग हुई, उस वक्त इतनी गाड़ियां ज्यादा देखने को नहीं मिलती हैं। अगर ये क्या को होता तो जमशेद, ये बताइए कि जिस तरह से बरसात का समय चल रहा है, एक कंट्रोल रूम स्थापित करना बहुत जरूरी है, जहां पर लोग कंट्रोल रूम के अंदर फोन करें, बात करें कि क्या रास्ता खुला है, कोई ऐसी संभावना तो नहीं है। इस तरह से कोई कदम उठाया गया राजौरी के अंदर? जी बिल्कुल, अगर ये कहें कि इस इलाके से अगर कोई आदमी फंस जाता है या किसी को कोई परेशानी आती है, चाहे वो राजौरी का हो, वो किसी से संपर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि कारण यही है कि सिर्फ एक ऐसी जगह पुशाना ही है जहां फोन चलता है। उसके बाद इस पूरे मुगल रोड में कहीं भी फोन की फैसिलिटी नहीं दस्तियाब है, जिस कारण लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है और लोगों की तरफ से बड़ी अरसा से मांग भी की जा रही है। जैसी ये रोड है, इसको लेके इस पूरी रोड पे मोबाइल फैसिलिटी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ताकि लोग किसी मुश्किल में राब्ता कर सके। सिर्फ पुशाना ही एक ऐसी जगह है जहां किसी फोन चल पाता है और इसके अलावा कहीं फोन नहीं चल पाता। हालांकि प्रशासन इससे लेके पुशाना से जरूर संपर्क में रहता है, क्योंकि ऐसी चीज होती है तो पुशाना से कन्वे जरूर किया जाता है, मगर आगे इसके अलावा बात करें हम तो कहीं भी फोन फैसिलिटी इसमें नहीं मिल सकती। फोन की कनेक्टिविटी नहीं है, पब्लिक बूथ्स बनाए जाने चाहिए थे वो भी नहीं है, कंट्रोल रूम नहीं है, तो कहीं ना कहीं खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है और उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वक्त अगर रास्ते को खोल दिया गया है, क्या सारी गाड़ियों को निकाल दिया गया या पूरी तरह से रास्ते को क्लियर कर दिया गया है या सिर्फ एक तरफा रास्ते को खोला गया है? जमशेद बिल्कुल जी, पूरी तरह रास्ते को साफ कर दिया गया। मैं जिस तरह पहले ही बताया कि अगर बफलियात से या चंदीमठ से लेके पीर की गली तक मशीनरी पहले ही खड़ी की गई है कि अगर, क्योंकि यही सबसे डेंजरस जोन है जहां सबसे ज्यादा लैंडस्लाइडिंग होती है, उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से पहले ही वहां मशीनरी रखी गई है और जब भी लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला कहीं सामने आता है तो उसको जल्द ही साफ कर दिया जाता है। चलिए जमशेद, बहुत बहुत धन्यवाद गाड़ियों को बहाल जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि प्रशासनिक अमला पूरी तरह से काम करता हुआ नजर आ रहा है। मशीनरी को रास्ते में ही खड़ा कर रखा गया है कि अगर कभी भी कहीं पर भी लैंडस्लाइडिंग होती है तो उसके बाद किस तरह से यहां पर काम होगा, ये देखने वाली बात है। प्रशासन पूरी तरह से यहां पर कमर कसते हुए नजर आ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे। कुछ दिन पहले भारी बारिश के दौरान किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद ही हादसे में लापता हुए लोगों और इसके साथ ही कुछ दिन पहले जिला रामबन के महाड़ इलाके में हुए सड़क हादसे में लापता हुए लोगों की तलाश के लिए रियासी में चेनाब दरिया में अभियान चलाया जा रहा है। और बताते चले कि रामबन में सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 लोग चेनाब दरिया में समा गए थे, जिसमें एसआई राकेश कुमार की पत्नी आशा रानी का शव चेनाब दरिया से बरामद हुआ था। वहीं एसआई राकेश कुमार और उनके 2 बच्चे अभी तक लापता हैं। रविवार को दरिया चेनाब के निकट यहां पर जो गांव चंका है, इससे लापता लोगों की खोज के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस पार्टी के साथ सरपंच और ब्लॉक चेयरमैन भी मौजूद रहे। केवल सिंह सरपंच बोल रहा हूँ। आज हमने यहाँ चिनका एरिया में आपने देखा कि हमने पूरा सर्च किया डैम में, जो ये झील है हमारी अपने डैम से ऊपर, और चिनका एरिया में, और आपका ये सलाल का एरिया और नासकंथान का एरिया। एसएचओ साहब साथ थे, चेयरमैन साहब साथ थे, कुछ संजीव सिंह लड़का सोशल वर्कर और एक सुनील लड़का, सारे हम इकट्ठे थे। क्योंकि आज सुबह जब मैं उठा घर के बाहर तो मैंने देखा कुछ चीलें और कौवे, इस बीच जो पोर्शन है आपने देखा होगा बीच में कुछ वो
उधर बैठ रहे थे। मुझे एक शक हुआ कि जो लोग वहाँ से जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 4 लोग एक फैमिली के थे, जो आपका किश्तवाड़ में हुआ था, जो लोग उसमें बादल फटने की वजह से दब गए थे, कुछ दरिया में बह गए थे। इसी तरह आज हमने पूरा, मुझे देख रहे हो कि पूरा मैंने पानी में, आपने देखा होगा, मैंने हर जगह पे घास में देखा और किनारे पे हम सारा चेक किया। मुझे लगता है कि एक पहले भी वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, 10-11 दिन के बाद डेड बॉडी इसी एरिया में आई। आपने देखा, आपका पांगी पाउडर हो, आपका किश्तवाड़ हो, आपका रामबन हो, जहाँ वहाँ भी जितने एक्सीडेंट होते हैं सारा इस एरिया में, आपके कंथान ब्रिज से लेके चिनका एरिया और थनबाल एरिया, नास के एरिया में डेड बॉडियाँ लगती हैं। इस एरिया में जहाँ हम अभी गए थे, इस एरिया में हमें कुछ चील कबे पड़ते दिखाई दिए, तो हमें डाउट हो गया कि भाई जहाँ जरूर कोई ना कोई डेड बॉडी लगी होगी। तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो SHO साहब तो 3-4 दिन से वो तो ऑलरेडी वो एंगेज हैं, वो सर्च कर रहे हैं दरिया के किनारे किनारे। तो उन्होंने SHO साहब भी आए, हमारे कुछ तैराक जो तैरने वाले हैं वो भी हमारे साथ थे। तो मैं भी गया, मैं भी तैरना जानता हूँ। हमने जैकेट्स वगैरह, लाइफ जैकेट्स वगैरह डालकर हम मोटर बोट में गए और इस एरिया को हमने पूरा सर्च किया, क्योंकि जहाँ आशंका रहती है कि कोई भी चीज़ आएगी जहाँ इन झाड़ियों में फंस सकती है। लेकिन आज जो हमने कोशिश की, बारिश भी आई, हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी। हम इसको कल भी, अगर मौसम साफ रहा, कल भी हम तलाश करेंगे। जब तक उनकी डेड बॉडीज वगैरह नहीं मिलती है तब तक हमारी ये कोशिश है। तो जम्मू में इस बार स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह परेड ग्राउंड के बजाय MEM स्टेडियम में आयोजित किए जाने की योजना है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा स्टेडियम में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए जा रहे हैं और स्टेडियम के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।